तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ जिसका नाम है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन ट्रेडिंग। ठीक है, इसके अंदर 7 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो 7 पॉइंट जान के आपकी ट्रेडिंग जर्नी अलॉट मोर इजियर बन जाएगी। तो इस वीडियो में एंड तक रहना। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 1, जो कि है एक ट्रेडिंग प्लान। हमारी बात यहाँ हो रही है कि कौन सी चीज ट्रेडिंग करते टाइम उनकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनमें से सबसे पहला चीज है प्लान। कोई भी चीज का स्टार्टिंग प्लान से ही होता है। तो ट्रेडिंग का प्लान, लोग बता देंगे कि ट्रेडिंग प्लान करो, लेकिन प्लान होता क्या है वो आप अभी जानोगे। तो ट्रेडिंग प्लान ये होता है कि आप अपने ट्रेडिंग को कितना टाइम दोगे। अभी अगर ट्रेडिंग 9 से 3 चालू है तो आपके पास कितना टाइम है जो आप ट्रेडिंग को दे सकते हो। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो, आपका सुबह कॉलेज रहता है, आप 12 बजे आते हो, 12 से 3 आप ट्रेडिंग कर सकते हो, वो टाइम आपका। और घर पे हो तो आप 3 से आई मीन 9 से 3 कर सकते हो, वो टाइम आपका है। लेकिन आपको कौन सा टाइम देना है ट्रेडिंग को वो आपके ऊपर है, वो प्लान आपको करना पड़ेगा पहले से। तो दूसरा चीज आपका ये रहेगा उसके अंदर ट्रेडिंग प्लान के, कि आपको ट्रेडिंग का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है आज के दिन का, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप एक दिन में कितना रिस्क टू रिवॉर्ड ले सकते हो। रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है कि आप कितना लॉस खा सकते हो और कितना आपको प्रॉफिट लेना है। लोगों का होता है 1:2 का, 2:2 का, 2:5 का, बहुत सारी चीजें होती है। वैसे आपको क्या टारगेट है और आपका क्या स्टॉप लॉस का रेशियो है, वो आपको ट्रेड लेने के पहले पता होना चाहिए। जिस हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट चल रहा है उस हिसाब से आपका आज का टारगेट क्या रहेगा, वो आपको डिफाइन करके ही ट्रेड में एंटर करना है। तो ट्रेडिंग प्लान का पॉइंट नंबर 3 है, आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है और आपको वही यूज करनी है। जैसे कि आपका ईएमए के ऊपर हो गया, या फिर वॉल्यूम के ऊपर आप ट्रेड लेते हो, या फिर ब्रेकआउट पे लेते हो, या फिर आप ट्रैप ट्रेडिंग लेते हो। जो भी आपका स्ट्रेटेजी है जो आप यूज करते हो ट्रेडिंग करने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए और आपको उसको ही फॉलो करना है। ना कि ये कि भाई आप यूट्यूब लाइव देख रहे हो, कोई बता रहा है कि ट्रेड लो तो आपने ट्रेड ले लिया, वो सब नहीं। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, ना कि दूसरों की बोली हुई बातों पे। उनकी बात सुननी है और करना अपने मन का है। ओके। तो फोर्थ पॉइंट है ट्रेडिंग प्लान का, कि आपको ट्रेड लेने के पहले ही मालूम होना चाहिए तो आज के दिन कितने लॉट में ट्रेड करोगे। उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको पर लॉट 50 क्वांटिटी मिलती है, 2 लॉट यानी 100 क्वांटिटी। और बैंक निफ्टी में कुछ 15 मिलता है क्वांटिटी आपको। तो आपको कौन से इंडेक्स में ट्रेड करना है और कितने लॉट से ट्रेड करना है, जितना आपके पास कैपिटल है। तो आप पूरा तो आप लगाओगे नहीं, थोड़ा सा लगाओगे। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 30,000 रुपये लगाओगे, ठीक है, कम लगाओगे। तो उसी के ऊपर है आपको कितना लॉट से इनमें इसमें करना है इन्वेस्ट। तो और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं ट्रेडिंग प्लान, लेकिन ये मेजोरिटी ऑफ मेन पॉइंट्स है। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 है ट्रीट इट लाइक ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। अब ट्रेडिंग बिजनेस की तरह ट्रेड करो ट्रेडिंग को। ऐसा क्यों? और पहले ये समझो कि ट्रेडिंग बिजनेस कैसे है। अब बिजनेस क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और एसेट्स विद द गोल ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, आप किसी चीज को सस्ते में लेते हो और उसको आप महंगे में बेचते हो, वो एक बिजनेस है। जैसे कि रिटेल्स, जो रिटेल शॉप देखते हैं, आपको भी बिजनेस करते हैं। वैसे ही आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, जो आप कम दाम पे ले रहे हो, आपको महंगे दाम पे उसको बेच के अपना प्रॉफिट निकालना है। तो ये एक बिजनेस है। ट्रीट इट लाइक एन इंडिविजुअल वर्क, नॉट अ हॉबी और अ जॉब। अब इसका मतलब क्या है? कुछ लोग ट्रेडिंग बस इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मजा आता है, उनका हॉबी है, उनका ये जॉब है, कुछ और करने के लिए नहीं है, तो बस ट्रेडिंग कर लिया। ट्रेडिंग एक इंडिविजुअल वर्क है, उसको एक इंडिविजुअल वर्क की तरह ट्रीट करो। इंडिविजुअल वर्क का मतलब क्या होता है? जिस टाइम आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, उस टाइम आपको यहाँ वहाँ के काम नहीं करना है, अपना पूरा का पूरा फोकस ट्रेडिंग पे देना है। एक बार आपका प्रॉफिट बुक हो गया, फिर स्टॉप लॉस बुक हो गया, आप ट्रेड से निकल गए, उसके बाद अपन बाकी का काम कर सकते हो। लेकिन अभी जिस टाइम आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस टाइम कोई और काम नहीं, बस और बस ट्रेडिंग, क्योंकि एक इंडिविजुअल वर्क है। आपको इसको एक इंडिविजुअल चीज की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो अब इसका पॉइंट नंबर 2 है ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स एक्सपेंसेस, लॉसेस, टैक्सेस, रिस्क, स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी एंड एक्सेट्रा, बहुत कुछ। अब इसका मतलब क्या होता है? अब सबसे पहले आप ट्रेडिंग करने के लिए अपने लिए सेटअप तो बाई करोगे ही, अपना लैपटॉप बाई करोगे, वाईफाई अच्छा लगाओगे, कुछ सब कुछ फोन लोगे जिससे आप ऑर्डर प्लेस कर पाओ, फिर आपको और भी इन्वेस्टमेंट करोगे। आपको इसमें लगाना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। आपके लॉसेस भी होंगे, आपको टैक्सेस भी कटेंगे, टैक्स देने पड़ेंगे, आपको रिस्क भी रहेगा बहुत सारा अपने पैसों के ऊपर। आपको बहुत स्ट्रेस रहेगा अगर आपने ओवरनाइट लिया, या फिर अगर आपको लॉस हो गया बड़ा तो आपको स्ट्रेस भी रहेगा। आपके दिमाग में बहुत चीजें चलेगी, आप कुछ श्योर नहीं हो पाओगे अपने आप को लेकर। तो ये सब आपको फेस करना पड़ेगा ट्रेडिंग के टाइम पे। तो ट्रेडिंग
जब तक आप ट्रेडिंग को एक इंडिविजुअल बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करोगे ना, तब तक आपको ये सब परेशान करता रहेगा। ये सब लॉसेस, टैक्सेस, रिस्क, स्ट्रेस, ये सब जो है आपको स्टार्टिंग में रहेगा, पर धीरे धीरे ये सब कम हो जाएगा और आप अपने पर फोकस कर पाओगे। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 है इसके अंदर, यू आर नाउ अ स्मॉल बिजनेस ओनर, वर्क हार्ड टू ग्रो योर बिजनेस। बहुत तकलीफ आएंगी, बहुत चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। कभी कभी बंद करना कि भाई ट्रेडिंग छोड़ के क्विट कर देता हूँ, कोई जॉब कर लूंगा 9 to 5 की, वो अच्छा रहेगा, एक फिक्स इनकम सोर्स तो रहेगा। आपको वो सब दिमाग में आएगा, आपके आंखों के सामने पूरा अंधेरा आ जाएगा, क्योंकि आपको कुछ रहा ही नहीं है। ट्रेडिंग मेजॉरिटी ऑफ लोग अवॉइड करते हैं, और जो लोग ट्रेडिंग जानते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो बहुत कम लोग उसको चूज करते हैं। जो लोग चूज करते हैं वो छोड़ देते हैं, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है कि लोगों का दिमाग खराब कर देती है। तो आपको इसमें बने रहना है। अभी आपका एक स्मॉल बिजनेस है, तो उसको धीरे धीरे, स्मॉल बिजनेस के टाइम पे आपको बड़ी एम नहीं रखना है। जो नॉर्मल एम है आपका 5 से 10 पॉइंट का, वो लेके निकलो, दैट्स इट। जब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं होता ना, तब तक छोटे एम रखो। बिजनेस ग्रो हो गया, फिर आप बड़े एम के लिए एम कर सकते हो। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 यहाँ रहेगा, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अब इसका मतलब क्या होता है? आपका कैपिटल जो है, यानी कि जो आपका पैसा जिसको आप लेकर आए हो ट्रेडिंग करने के लिए, आपको उसे बचाना है। अभी इसके अंदर कैसे होता है कि आपका कैपिटल जो है वो किस तरह बचेगा, वो आप देखो। लॉसेज आर मोस्ट लाइकली टू बी डन, ये आपको ध्यान रखना है। आप अगर ट्रेड लोगे ना, तो आपका पॉसिबिलिटी तो ये रहेगा कि आपको लॉस हो जाए, पर आपको प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है ट्रेड लेने के पहले। दूसरा पॉइंट, फाइट द कैपिटल टू मेक प्रॉफिट, बट डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट मार्केट। मार्केट को फाइट करो, मार्केट समझो, मार्केट में ट्रेड लो, मार्केट लॉस करवाएगा, उसका लॉस को ओवरकम करके प्रॉफिट दिखाओ। पर कभी भी मार्केट को ओवर स्मार्ट मत करना कि भाई मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, अब मार्केट गया भाड़ में, मैं लूंगा ट्रेड, मेरे को तो प्रॉफिट ही होगा, आज किस्मत मेरे साथ में है। आप ट्रेड ले लोगे, आपका एक हफ्ते का कैपिटल कहाँ चला जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो फिर ये चीज बिल्कुल अवॉइड करना। आपका एक माइंड सेट होना चाहिए। आप ये सुन के चलो कि आपका मार्केट जो है ना, आपका टीचर है, ये आपका टेस्ट लेगा। ठीक है, और आपको टेस्ट पे अच्छा परफॉर्म करने पे आपको एक शाबाशी भी देगा। पर अगर आप अपने टीचर के सामने जबान लड़ाओगे ना, तो फिर अगली बार वो ऐसा टेस्ट बनाएगा जिसको आप पास नहीं कर पाओ। तो चीज़ें ध्यान में रखना, ये सब सोच के समझ के ही ट्रेडिंग में घुसना, और मार्केट को ओवर स्मार्ट मत करना। मार्केट टेस्ट लेगा, टेस्ट में पास नहीं करो, बस हो गया। अभी थर्ड पॉइंट है हमारा कि आपको फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट बिल्कुल नहीं करना है। आपको अननेसेसरी जगह पे ट्रेड लेनी ही नहीं है। जब तक आपका सेटअप ना बने, तब तक आपको ट्रेड अवॉइड करनी है। और अगर आपको ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लग रहा है कि भाई सेटअप तो बन रहा है पर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि आज जिस तरह मार्केट परफॉर्म कर रहा है उस तरह मेरे को लॉस हो सकता है, तो आप उस टाइम पे अपने ट्रेड को अवॉइड करो। कॉन्फिडेंस नहीं है तो मत करो ट्रेड। ठीक है, अभी हमारा फोर्थ पॉइंट इसमें रहेगा कि अप्लाई 70% 30% रूल ऑन कैपिटल। अब इसका मतलब क्या होता है? 70-30% क्या होता है? अभी इसका मतलब ये है कि आप अपना मंथली या वीकली, आपको मंथली या वीकली अपना 70% प्रॉफिट, अगर आपको लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो 70,000 रुपीज अपने बैंक अकाउंट में ले लो वापस, और 30,000 रुपीज अपना अकाउंट में रखो ट्रेड करने के लिए। प्रॉफिट 70% प्रॉफिट निकालो और 30% प्रॉफिट अकाउंट में रखो ग्रो करने के लिए। और हर महीने या फिर हर हफ्ते आपको ये चीज करनी है। इससे आपका बैंक अकाउंट भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और एक बैकबोन भी क्रिएट होगा। ठीक है, तो अभी हमारा पॉइंट नंबर 3 है तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है लर्न फ्रॉम मार्केट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया कि मार्केट हमारा टीचर है, उसको ओवर स्मार्ट मत करो। तो सबसे पहली चीज मार्केट में वो सिखाता क्या है कि मार्केट हमारा टीचर क्यों है, वो देखो आप। मिस्टेक्स जो आप करते हो ट्रेडिंग के टाइम पे, आपको मार्केट वो सिखाता है कि आप आज ये चीज करके आपने लॉस किया है, तो आपको ये चीज नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है। अगर आपको प्रॉफिट करना है तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। अब सेंटिमेंट्स क्या होते हैं? सेंटिमेंट्स ये होते हैं कि आप जब ट्रेड लेते हो, तब आपका ट्रेड लेने के टाइम पे जो आपका एटीट्यूड और जो आपका अंदर चल रहा होता है, जो आपका मन बोल रहा होता है, उसको सेंटिमेंट बोलते हैं। कोई भी चीज करते टाइम, उसको करते टाइम का हमारा मन, हमारा एटीट्यूड सेंटिमेंट होता है। तो मार्केट हमको सही सेंटिमेंट रखना सिखाता है कि किस सेंटिमेंट को रख के हम ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं, मार्केट ही सिखाता है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है क्विक एंड बेटर डिसीजंस।
मार्केट में आपको ऑन द स्पॉट क्विक एंड बेटर डिसीजन लेने होते हैं। अगर आपके डिसीजन क्विक होंगे लेकिन बेटर नहीं होंगे ना, तो आपको लॉस हो जाएगा। आपका बेटर भी होना चाहिए और क्विक भी होना चाहिए, तभी आप मार्केट में पैसा कमा पाओगे। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं खासकर उनके लिए ये रूल है, क्विक एंड बेटर डिसीजंस। ऑन द स्पॉट मार्केट में एंटर किया, 5 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल गए, बस खत्म। स्कैल्पिंग के टाइम पे जो क्वांटिटी होती है ना, वो बड़ी होती है, और जो लंबे टारगेट का वेट करते हैं ना, उनके लिए क्वांटिटी छोटी होती है। तो अभी 4th चीज जो हमको मार्केट सिखाता है, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एटसेट्रा। आप जब मार्केट में रहते हो ना, लाइव मार्केट में, तो आपको बहुत चीज समझ में आती है। आपको वो सब चीजें देख कर समझ कर सीखना होता है मार्केट से कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या हमारे प्लस पॉइंट्स है। ठीक है, तो हमारा 5th पॉइंट है रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। अब इसका मतलब क्या होता है? रिस्क अब उतने का ही लो जितना आप लॉस कर सकते हो। अगर आप 15,000 रुपये लगा रहे हो तो आपका 2,000 का लॉस कैपेसिटी है। अगर आपका लॉस कैपेसिटी 2,000 का है तो उससे एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। लॉट साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लॉसेस के अंदर। आप समझो आज एक्सपायरी है, मार्केट का जो घंटे में जो आने का जो प्राइस चल रहा है, अभी प्रीमियम चल रहा है वो 6 रुपया है, आपके पास 15,000 रुपया है, आपने 1000 शेयर उठा लिए, वो चीज़ बहुत गलत है। आपका चुटकियों में अगर प्रॉफिट आपका, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव किया ना तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दिया ना तो आपका लॉस डबल ट्रिपल हो जाएगा। इसलिए एक्सपायरी के दिन लॉट साइजिंग बिल्कुल भी बढ़ाना मत। जिस लॉट से आप ट्रेड करते हो, अगर वो 2 लॉट है, 4 लॉट है, जितने लॉट से आप ट्रेड करते हो उतने लॉट से ही करो। एक्सपायरी के दिन या फिर नॉर्मल जब प्रीमियम लो होता है, तभी इस तरह मार्केट में एंटर मत करना बिना किसी फिक्स लॉट के। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 है इसके अंदर, नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो योर टाइम। अब इसका मतलब क्या होता है? लोग खाली मार्केट में आके पैसे ही नहीं गंवाते हैं, उनका टाइम भी गंवाते हैं। अब वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो ट्रेडिंग बस इसलिए करते हैं क्योंकि वो बाकी लोगों को देख रहे हैं कि बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं, बाकी लोग महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम फिर रहे हैं। उनको देखकर मार्केट में ट्रेडिंग करने नहीं आना है। आपको ट्रेडिंग करना है बस तभी ही आना है जब आपका अंदर से मन करे। जो चीज में आपको किस्मत लिखा होगा ना, जो चीज में आपका करियर लिखा होगा ना, वो चीज आपको खींचेगा। आपका माइंड, आपका दिमाग आपको बताएगा कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, तो आपको वो चीज देखनी है। किसी को देखा देखी करके ट्रेडिंग में बताना। बस पॉइंट नंबर 3 है, डोंट रिस्क मोर देन योर लिमिट टू लॉस। अगर आपका लिमिट 10% का है आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो उतने का ही लॉस लो और निकल जाओ। भले ही उसके बाद मार्केट रिवर्सल हो जाए, आपको उस चीज़ की परवाह नहीं है। आपको अपना स्टॉप लॉस हिट होते ही निकल जाना है मार्केट से। बिल्कुल भी ज़्यादा लालच में आके बड़े लॉसेस नहीं लेने हैं। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट करना है। अभी जो ऊपर मैंने बताया यही होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो फिर आपको ध्यान रखना है अपने लॉसेस को, और सही जगह पे सही टाइम पे एक्शन लेके आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारा 6 पॉइंट इसके अंदर रहेगा स्टॉप लॉसेस। अब स्टॉप लॉसेस जो होता है ना, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ट्रेडिंग जर्नी में। अब वो कैसे? स्टॉप लॉस का काम क्या होता है? स्टॉप लॉस हमको हेल्प करता है हमारी पोजीशंस को एग्जिट करने में, उससे पहले कि वो अपने पीक पे हो जाए। यानी कि अगर आपको 1000 रुपये का लॉस दिखा रहा है, तो वो 1000 रुपये का लॉस 5,000 रुपये ना हो जाए, उसका ध्यान रखता है स्टॉप लॉस। 1000 रुपये का लॉस होते ही सीधा मार्केट से आपको निकाल देगा हमको, और लंबा लॉस होने देगा ही नहीं। स्टॉप लॉस हमेशा हर ट्रेड में रखना चाहिए। हर ट्रेड में, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो 10 to 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपका 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। बैंक निफ्टी में आपको लंबा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो पैसे मिलते हैं वो भी ज़्यादा बड़े होते हैं, तो स्टॉप लॉस भी लंबे होंगे। 30% लॉस आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा का लॉस मैं को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रखो। 10 से 30%। तो ये था स्टॉप लॉस। ठीक है, अभी पॉइंट नंबर 7 है हमारा जर्नलाइजिंग। इसको मैक्सिमम 90% ट्रेडर्स अवॉइड करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। ये सब पॉइंट जो मैंने ऊपर बताया है ना, ये सब पॉइंट आपके तभी ही एप्लीकेबल होंगे जब आप इस एक चीज़ का ध्यान रखोगे। ठीक है, जर्नलाइजिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, आपको क्या नोट करना है? आप सब जगह पे तो देख लोगे कि भाई आपको जर्नलाइजिंग करनी है, बट क्या करना है? जर्नलाइजिंग होती क्या है वो आप अभी जानोगे। तो क्या नोट करना होता है? आपने किस जगह पे एंटर किया, आपका टारगेट क्या रखा, आपने अपना स्टॉप लॉस क्या रखा, और आपने किस जगह पे एग्जिट किया।
ठीक है, ये 4 चीजें आपको लिखनी होती है। ये पॉइंट नंबर 1 है जर्नलाइजिंग का। एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस और एक्सिट पॉइंट लिखना होता है। अब सेकंड चीज, ट्रेड करते टाइम आपका थॉट्स क्या है, आपके दिमाग में आपका मन क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस तरह फील कर रहे हो, वो आपको लिखना है। आपके इमोशंस जो आप फील करते हो वाइल ट्रेडिंग, वो आपको लिखना है और हर रोज लिखना है। जब आप ट्रेड करो तब लिखना ही लिखना है आपको। अब तीसरा चीज क्या है, स्ट्रेटजी यूज टू एंटर एंड एग्जिट। आपने क्या सोचकर मार्केट में एंटर किया, ट्रेड में एंटर किया, और क्या सोचकर एग्जिट किया, वो भी आपको लिखना है। ये था हमारा थर्ड। और फोर्थ है, हमारा फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर कि आपको जब आप ट्रेड में हो, जब आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगर आपका टारगेट हिट होता है तो आपका एक्साइटमेंट क्या होता है, और आपको लॉस होता है तो आप क्या फील करते हो, वो भी आपको लिखना है। जिस दिन आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नीचे देखो कितने का प्रॉफिट हुआ मेरा, और मेरे को ये एक्साइटमेंट था, मेरे को ये फील हो रहा था जब मैं मेरा प्रॉफिट हुआ। और फिर अगर लॉस हो तो वो भी लिखो कि मेरे को ये फील हुआ जब मेरे को लॉस हुआ। लिखना है आपको एक पेज पूरा, बड़ा सा पेज आपको लेना है और उसमें लिखना है आपका आज के दिन का पूरा। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर, आपने क्या मिस्टेक्स की जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ, और आपने अगर प्रॉफिट हुआ, जो लॉस हो, जो भी हुआ आपको, आपने उससे क्या सीखा, आपको वो लिखना है। नोट ऑल दिस गिवन बिलो, यानी कि एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस सब आपको लिखना है। आपके थॉट्स, इमोशंस, आपको फीलिंग ट्रेडिंग करते टाइम सब लिखना है। स्ट्रेटजी जो आपने यूज किया एंट्री एग्जिट के लिए वो लिखना है। आपका एक्साइटमेंट जब आपको प्रॉफिट हुआ तभी, या फिर आपका फीलिंग जब आपको लॉस हुआ तभी, वो भी लिखना है। आपने अपने मिस्टेक से क्या सीखा और क्या मिस्टेक्स की वो भी लिखना है, और क्या सीखा वो भी लिखना है। ये सब आपको लिखना है, ये सब आता है जर्नलाइजिंग के अंदर, ठीक है। तो जल्दी से हम रिवाइज करते हैं कि हमारे पॉइंट्स क्या थे। हमारा पॉइंट नंबर 1 था ट्रेडिंग प्लान, हमारा पॉइंट नंबर 2 था ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, हमारा पॉइंट नंबर 3 था प्रोटेक्ट योर कैपिटल, हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट था लर्न फ्रॉम मार्केट, हमारा फिफ्थ पॉइंट था रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज, हमारा सिक्स्थ पॉइंट था स्टॉप लॉस लगाना, हमारा सेवेंथ पॉइंट था जर्नलाइजिंग करना। तो अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो और कुछ सीखने को मिला हो तो फिर एक लाइक कर देना, एक अच्छा से नीचे कमेंट करना, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपको किस तरह से ये वीडियो हेल्प कर रहा है। और अपना ट्रेडर भाइयों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब तो कर ही देना, और करने के बाद में वो बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके छोड़ देना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय।